अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करते हैं आप सबकी ईद अच्छे से गुजरी होगी। लेकिन हमारे शहर में, इस शहर लाहौर में कुछ इस तरह के भी फैमिलीज़ हैं, कुछ इस तरह के भी ख़ानदान हैं जिनकी ये ईद बिल्कुल अच्छी नहीं गुजरी है। और इसमें कसूरवार हमारी वक्त की हुकूमत भी है और इसमें कसूरवार हमारा ये प्यारा सा महकमा लेस्को भी है जी। लेस्को ने कत्ल किया है जी, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, मुतअद्दिद शोज़ में दिखाया भी, बताया भी कि लेस्को की जानिब से कत्ल किया जाएगा। अगर कोई बच्चा या अगर कोई भी शख्स अपनी जान की बाजी हार जाएगा तो वो लेस्को की जानिब से किया जाने वाला कत्ल होगा। ऐसा ही कत्ल किया जी। ये मेरे साथ जो मौजूद है खंबा, इस खंबे ने एक बच्चा जो इस खंबे में आने वाले करंट की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया है। एक बच्ची जो इसी खंबे में आने वाले करंट की वजह से उसको करंट लगा है और बीमार होके अस्पताल पहुंच गई जी। एक कुर्बानी का जानवर इसी खंबे की वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया जी, कुर्बानी से पहले ही। और इसमें कसूर किसका है जी? खंबे का तो यकीनन नहीं है जी। इसमें कसूर इस खंबे में बिजली प्रोवाइड करने वाला जो महकमा है लेस्को है, उसका है जी। और खंबा करंट क्यों ना इस खंबे में आए जी? खंबे की हालत सूरत हाल क्या है जी, ये देखें। ऊपर करके ज़रा कैमरे में दिखाएं जी। ये हालत और सूरत हाल है खंबे की। तो इसमें करंट क्यों ना आए, कैसे ना आए? ये मुतअद्दिद शोज़ में हमने पहले भी किया, बताया और बारहा लेस्को को वार्न करते रहे हैं जी कि इससे पहले कि कोई हादसा हो तो ये अपना निज़ाम दुरुस्त कर ले। लेकिन लेस्को एक ऐसा इदारा है जी जिसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, आप जो मर्जी करते रहें। लेस्को वो इदारा है जी जिसने अपने फ्री यूनिट्स अवेल करने, अफसरान ने, मुलाजमीन ने, और आपसे वक्त आने पे बिजली का बिल लेना है जी बढ़ा के। अगर आपने 200 यूनिट इस्तेमाल किया, 500 का भी बिल आप दें, कोई बात नहीं, आप दें जी। उनके लिए कुर्बानी के जानवर आप हैं। अगर आपने अदा नहीं किया बिल तो आपका मीटर फौरी काट देंगे। लेकिन यही बिल जो सब लोग दे रहे हैं, उनको जो सहूलत दे रहे हैं, जो अंदर चार्जेस इतने ज़्यादा, ये सहूलत सही तरह प्रोवाइड करने के, वो सहूलत लेस्को प्रोवाइड नहीं करेगा। खैर, और भी बहुत लूप होल्स हैं जी इस लेस्को के, और भी ज़्यादा मुजालिम जो है इस लेस्को ने ढाए हैं यहाँ के लोगों पे, वो जानते हैं आज के प्रोग्राम में। अच्छा जी, आपको इलाके का बताते चलें, ये सिंहपुरा का शवाला चौक है। शवाला चौक है जी, शवाला चौक सिंहपुरा ये इलाका है। ये NA 119 बनता है। ये PP 149 यानी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का हल्का, जैसा कि आपको पहले बता दिए। ख्वाजा साहब कोई इस बारे में बताया जी आपने? जी, उनसे इधर बाइक के घर आए थे, ये भाई ने बच्चों की जान बचाई थी। अच्छा, आपने जान बचाई? जी जी सर, ज़बरदस्त। तो ये हमारा हीरो इस इलाके का समझ गए, इसने बहुत एफर्ट किए वहाँ पे, अपनी कमीज उतारी है, बच्चों को खिंच निकाल दिया। लेकिन महकमे वाले ने कुछ नहीं किया, सारा हमने खुद किया है भाईजान। अब वाला ऐसे खड़ा है, ये तारों साथ सिर्फ स्टैंड दिया बस इसको। ये अगर बारिश होगी ना मजीद, इसमें ज़्यादा करंट आएगा, इसमें जोड़ बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ तारों पे खड़ा है भाईजान, इसमें अपने सपोर्ट कोई नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, ये खंबा जो है नीचे से वो हवा में है, मतलब नीचे से उसकी सपोर्ट कोई भी नहीं है। ऊपर ये जो तारों का एक जाल बना हुआ है, सिर्फ इन तारों के जाल की वजह से वो यहाँ पे, इन तारों ने उसे गिरफ्त किया हुआ है जी। और यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, नीचे से कुछ भी नहीं है। चार टंगे टूटी हुई है, सारी टूटी है, सिर्फ तारों ने कवर किया हुआ है। कुछ हो सकता है हवा तेज आई, बारिश आई, आंधी आई, ये नीचे गिर जाएगा और बहुत बड़ा सानिया होगा। और सर वो देखें 11 kVA की तारें हैं जिनकी वजह से इसमें कभी भी करंट आ सकता है। आ सकता, क्यों नहीं आ सकता जी? हमने उनको बोला है कि भाई इसको चेंज करें, ये अपना हम से यहाँ से गुजरती है, ये मेन रोड है, ये हमारा सिंहपुरे का मेन रोड है, इसको कभी भी गिर सकता है, किसी के ऊपर सकता है। लेकिन मसला क्या, मरता तो अमाम मरती है ना। अच्छा जी भाईजान, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कब वाकया पेश आया, क्या हुआ था? ये तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए इस वाक़े को। ठीक है, हम वो सामने दुकान पे बैठे हुए थे, रात का टाइम था। दुकानदार हैं आप? जी, दुकानदार हम। क्योंकि 8 बजे का टाइम है, एकदम से ना इधर शोर सा भर गया। अच्छा। हम भाग के इतना क्या हुआ क्या है, बच्चा साथ चमड़ा हुआ था बहुत हैवी तरीके से, कोई छिड़वा नहीं रहा था। जब तक इसको छिड़वाया ना, वो ख़त्म हो गया था उधर ही। हमने उसको उठा के इधर बेंच था इसके ऊपर उल्टाया, उसको हमने पुश वगैरह किया, कोशिश किया कि बच जाए। तो कोई भी उसका पता नहीं, 112 वाले को फ़ोन किया हमने, वो आधा घंटा गुजर गया, वो नहीं आए। उसके घर पे इतला दी कि हमने कि यार घर आए, इनके चेक करें बच्चे को। घर वाले आए हैं, उसके साथ एक उसकी छोटी कज़न भी मेहमान आई हुई थी, वो उसके साथ चमर गई थी बिल्कुल ही। फिर वो सारे वो देखने लगे, किराएदार इनके, हम खुद किराएदार है। बच्चे की क्या उम्र थी? वो जो तकरीबन 9 साल है थी, और जो बच्ची है उसकी 4 साल उम्र थी। 1.5 किलो लेने आटा था उसके पास, 1 किलो 1.5 100 रुपये का आटा लेने आया था। मुझसे ले गए उसकी वालदा,
100 रुपये उधारा मुझसे लिया इसकी वालदा ने कि मेहमान आए घर से आटा लेने जाना है। वो चौंक से आटा लेकर आ रहा था, इधर क्या रहा आटा यहाँ पड़ा 3 घंटे पड़ा रहा है। उसके बाद हमने उसको लड़की को मैंने उसको कपड़ा डाला, अपनी कमीज उतार के छुड़वाया, मैंने उसको ठीक हो गई है, बेहतर हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने रोड ब्लॉक किया हमने। उसके बाद SHO आया, SP जी क्या किया, DSP आया और SHO आया, बेहद उन्होंने बगैरती की है, बहुत बदतमीजी के साथ, इल्तिजा नहीं था करने दे रहे थे हमने, ठीक है। हमने रोड खुलवाया, बिल्कुल। हमने डेड बॉडी रखी है, इधर से डेड बॉडी उठा के थाने ले गए हैं, जबरदस्त प्रेशर था उनको, प्रेशर दिया उन्होंने, थाने ले आके उन्होंने हमारी FIR नहीं काटी। हम 10 बजे गए हैं थाने, पहले उन्होंने लाइट भेज दी थाने की 5-6 बजे। यार आपने लेस्को के खिलाफ देनी थी। SDO के खिलाफ पर्चा करवाया था हमने, तो उन्होंने नहीं काटी। वो 10 बजे के गए हैं, 4 बज गए, लाइट नहीं आई उनकी, जान के लाइट काटी। फिर हमने तार ला के किसी और के मीटर से उनको लाइट दी है, दूसरे मीटर से थाने को। आपने खुद? हाँ जी, खुद। उस दूसरी साइड की भी लाइट उन्होंने भेज दी, उसी टाइम ही भेज दी। वो फिर सुबह 12 बजे तक लाइट ही नहीं आई है, उधर ही बैठे रहे, ना उन्होंने हमें डेड बॉडी दी है, हमें बोझ डील किया। हम 9 बजे इधर गए हैं उधर, ठीक है। 9 बजे के बाद उन्होंने फौरी थाने पे गए हैं, लाइट उन्होंने बंद कर दी। SHO के साथ बात हुई है, कोई उन्होंने मीटिंग की यहाँ पे के साथ, उन्होंने लाइट उससे टाइम ही बंद कर दिया, ठीक है। तो फिर सुबह के 5 बज गए हैं, लाइट ना आए। हमने ये भाई थे साथ, काफ़ी ज़्यादा मोहल्लेदार थे, उन्होंने मिलकर ना सबने के सामने घर की ना लाइट आ रही थी, हमने उससे तार लेके ना थाने को लाइट दी, थाने को लाइट दी है। उन्होंने FIR काटी है, ठीक है। उस टाइम उनका सिस्टम ख़राब हो गया, अगर हमारा सिस्टम ख़राब हो गया, वो सिस्टम ख़राब है, उसके फौरी 10 मिनट बाद लाइट भी चल जाती है। सारी सर एक बात बताइएगा, एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा जी, ये हादसा पेश आने से पहले आप लोग लेस्को के पास गए हैं, उनको आगाह किया आपने कि ये मसला है? तो बताया, उनको जगह बोला हुआ है। ये रीडिंग वगैरह सारी चेक होती है। मैंने रीडिंग वाले को खुद कहा कि यार इसका क्या हल है, कहता है ये तो ऊपर वाले करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है, मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब यहाँ से होके गई हैं, वज़ीर आला पंजाब बनी हैं, इस सीट पे बनी हैं, और हमारे लोगों का खाना ख़राब कर रही है। ये क्या किया इसने, हमारा फायदा किया है और बेड़ा घर करके रख दिया इस वज़ीर आला पंजाब ने। तुझे नज़र नहीं आ रहा खंबा, तुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई कार्रवाई नहीं की जी महकमे के खिलाफ। वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, क्या तुम औरत हो गए उसको हटा नहीं सकती हैं? फिर अपनी सीट पे मर्द को बैठाओ, वो मर्द बैठे, किसी को पता चले। ये क्या बात है? SDO बैठा हुआ है, एक्सीन बैठा हुआ है, सारे बैठे हुए हैं लेक्सो वाले हैं, किसी ने कार्रवाई की है? ये क्या बात है? हजारों बंदे यहाँ से गुजर रहे हैं, अभी को मर जाएगा, कोई गाड़ी वाला मर जाएगा हैं, फिर कहेंगे बड़ा वाक़या हो गया, 10-10 लाख रुपए इसको दे दो। और देने से पहले खंबे को तो सही कर दो। इसी इलाके में वज़ीर आला आई हो, इसी इलाके में तुम वज़ीर आला हो। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है, मैं गलियां बना दूंगा, मैं ये वैसे कर दूंगा। और क्या किया इसने? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, इसका खंबे का तो कुछ करें। सबसे बड़ी बात, वज़ीर मुमलिकत आपके इलाके के हैं जी, वज़ीर मुमलिकत। ये बहुत हल्का है जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर आज अली परवेज मलिक ओदा पुत्र, 5 बंदे इतों वज़ीर बने ने, वज़ीर बने हल्के जो। SDO अभी भी नौकरी पे बहाल है, अपना काम कर रहा है, हमने उसके पास FIR भी दी है, ठीक है। वो बेल करवा के बाहर आ गया है। हजरत मेरी थोड़ी सी आगाही कीजिएगा, आप नहीं समझते हैं कि वो जब बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया, ये लेस्को की जानिब से या SDO की जानिब से या एक्सियन की जानिब से या इस तमाम हमले की जानिब से कत्ल है बच्चे का? हाँ बिल्कुल कत्ल है, ये तो पूरा बुआनपुरा कह रहा कत्ल है, उसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। ये हमारा महीने का 5 करोड़ गरीब को इंसाफ दो, गरीब को इंसाफ दो, इंतजामिया को चेंज करें, इसका सत्यापन होना चाहिए, दोबारा हादसा नहीं पेश आना चाहिए। हम चलना, अगर जैसे बच्चा हमने उठाया ना इधर, हमने यही समझा कि वो चक्कर आगे गिर गया या वैसे गिर गया। वो बच्ची जब आगे साथ लगी, हमें तो तब पता चला कि इसको तो करंट पड़ा हुआ है। ये भाई ने पकड़ कमीज उतार के, अभी भी करंट है इसमें, अभी भी करंट है, करंट आया, फिर दोबारा करंट आएगा इसमें। बारिश के दौरान बहुत मुकम्मल दोनों बोलों में करंट आया, अर्थ आया। गली का जोड़ तो लगा हुआ है, पूरी गली में जो वायरिंग जा रही है ना, जोड़ लगे हुए तार को, कोई साबित नहीं है। मेन सारे जोड़, बहुत जोड़ नजर आ रहा है आपको, उनको दिखाया जरा, तकरीबन ये 10-12 जोड़ है इसमें। पीछे से पावर तेज आएगी तो यहाँ काम डलेगा। ऐसी बिल्कुल ऐसी।
जिसमें करंट है उसको अर्थ वगैरह नहीं दिया, जिसमें नहीं करंट है उसको अर्थ दे के चले गए। बात ये क्या बिल्कुल ऐसी इसको अर्थ भी नहीं दिया। मेरी बात सुनिए, मेरी कुछ भी नहीं बात, दिया। ये खंबा किसका? गवर्नमेंट का है। जी बिल्कुल। इसके साथ तारें किस किस की लगी हुई हैं? नेट की तार, केबल की तार और PTCL की तार लगी हुई है। लगी है, बिल्कुल लगी है। क्या ज़रूरत है इसके से? इसका सरकारी खंबे के साथ इसका कोई काम है? आपकी बात दुरुस्त है। ये भी ऐसे किससे पूछ के सरकारी असासा इस्तेमाल किया गया है ये प्राइवेटली? कहाँ सोए हुए हैं सभी लोग। उनको मना करना चाहिए यार, ये सरकारी खंबा है, ये तारें वगैरह अगर उन्होंने बिजनेस करना अपना अलहदा खंबा लगवाएं, अपना अलहदा बिजनेस करें। क्या एक और बात आपको बड़ी मजेदार सी दिखाता जाऊँ जी। ये पैन कीजिएगा, पैन करके खंबा दिखाइएगा जी, और ध्यान से यार इसको टच ना करें, ध्यान से जरा इसको टच ना करें भाईजान, डर लग रहा है। अच्छा, ये ऊपर जो आपको ग्रीन कलर के झंडे नजर आ रहे हैं जी, और ये एक आधी फटी फ्लैक्स नजर आ रही है, ये फ्लैक्सें और ये झंडे, ये भी यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फ्लैक्सें और झंडे हैं जी। यानी कि ये खंबा जो लोगों को कत्ल कर रहा है, ये कातिल खंबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फ्लैक्सेस से भरा हुआ था जी कुछ अर्सा पहले तक। और मतलब इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद क्या मैसेज ले सकती है, इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या मैसेज आता है जी, ये उसको खुद ही अंदाजा कर लेना चाहिए। वजीर मुमलिकत का हल्का हो जी, और खंबे लोगों की जाने ले रहे हों, सेहत वजीर सेहत का हल्का हो, सूबाई वजीर सेहत का, और खंबे लोगों की जाने ले रहे हो जी, और उस इलाके का खंबा हो जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा जो है ना फतेह करती है, हमेशा वहां पे जीत के झंडे गाड़ती है, उस इलाके का खंबा हो, और ये हालत हो जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, जहाँ पे वफाक में भी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, सूबे में भी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, और कत्ल भी कर रही है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सर ये वाकई जुल्म है। आज एक और वाकया उसी बच्चे के घर के बाहर, ठीक है, आज फिर बारिश हुई है, कारों के अंदर धमाके हुए हैं, कोई बेचारे सारे अपनी जान बचा के अपने अपने घर में तो हो गए हैं, घर में आए हैं, ठीक है, अभी भी उनकी लाइट, उसी बच्चे के घर की लाइट बंद है। ये लाइट बिजली गई है जी? वो उस बच्चे की लाइट की सुबह की बिजली खराब हुई। अच्छा, बिजली अभी भी इलाके की बंद है जी, गई हुई है। ये पीछे मेरे दुकान जो नजर आ रही है बिजली बंद है, सुबह की गई हुई है। अली परवेज मलिक का क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ अली परवेज के पास जाते हैं जब वो कहते हैं मेरे PA से बात करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे PA से बात करो। कल आए थे इसी मामले में जी, ताजियत करके 2 दिन पहले ख्वाजा इमरान नज़ीर आए थे, ठीक है, वो ताजियत करके गए थे और कुछ हदिया करके गए थे उनको। अच्छा। ठीक है, और कल अली परवेज साहब आए थे, वो ताजियत करके गए, कुछ उनको तोहफा थायत नहीं दे के, उनकी कुछ मदद हो जाए, कुछ भी नहीं। उन्होंने ये कहा कि 1-2 दिनों तक अगर PM आएंगी मेरे नवाज साहबा, तो वो आपकी करेगी, ठीक है, वो आगे खंबा ठीक करेंगे जी। अच्छा, ये जी ये भी बहुत बड़ी बात है जी कि वाकई काम तो ये वजीर आला का खंबा ठीक करना। लेस्को के मुलाजमीन किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं ये नहीं पता जी हमारे वज़रा को, क्योंकि ये वज़रा का काम है या ये वजीर आला का काम है खंबा ठीक करे, लेस्को के मुलाजमीन का काम नहीं है। उनका काम सिर्फ यही है कि वो अपनी तनख्वाहें फ्री यूनिट लेते रहें, सारा महीना याशी करें, मुराद इंजॉय करें, आपके मेरे टैक्स के, आपके मेरे खून पसीने की मेहनत की कमाई से सिर्फ इंजॉयमेंट करें जी। काम उनका नहीं है खंबा ठीक करना, ये तो मरीम नवाज का काम है। ये हैरानगी है जी कि किस तरह से मैं इनको ये आईना दिखा सकूं इनकी अपनी बात का जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। आज सुबह से, आज ईद का चौथा दिन है जी, आज ईद का चौथा रोज़ है, जुमेरात का दिन है, और आज सुबह से बिजली इस पूरे इलाके की गायब है जी। और पूरे इलाके की मेरे ख्याल से अभी आ गई है, शायद आ गई है बिजली जी, ये UPS है, ये UPS है। अच्छा जी, सुबह से बिजली गायब है, और यही वो गली है जी जिस गली में वो मुतासरा ख़ानदान जो जिनके बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए हैं वो रहते हैं जी। और यहाँ से गली से कि पीछे से सूरत हाल क्या है जी, ये थोड़ी सी दिखाते हैं, हमारे साथ कैमरामैन हमारे भाई बड़े अच्छे मौजूद हैं जी। ये तारें देखें जी यहाँ से, फिर वो तारें देखें जी, वो तारें किस तरह से आ रही हैं, एक जाल बनता हुआ किस तरह से कहाँ से आ रहा है जी, और ये वो बनता हुआ जाल ऐसे पीछे को जा रहा है जी, और पीछे गली के अंदर इससे भी ज़्यादा बदतरीन किस्म की सूरत हाल है जी। ये हर तरफ से जो बिजली की तारें आ रही हैं जी, पता ही नहीं चल रहा कौन सी तार कहाँ से आ रही है, कहाँ से करंट ले रही है और कहाँ से करंट लेके जाएगी, कोई पता नहीं इस पोल में भी कब कौन सा करंट आ जाए जी। ये देखें जी, दीवारों के सहारे तारें लटकाई हुई हैं जी। उसके बाद आगे ये मेरे ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कीजिएगा जी, ऊपर करके दिखाइएगा, ये मेरे ऊपर आपको जो एक तारों का जाल दिखाई दे रहा है, ये आगे मजीद नीचे हो जाता है। अब थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लें, आपका कैमरा ऊपर टच हो जाएगा,
ये चीज़ ये देखें जी, ये जोड़ देखें और ये मेरी हाइट देखें और मेरी हाइट के साथ तकरीबन मतलब मेरे सर के साथ टच हो रहे हैं। ये आता जाता कोई भी बंदा यहाँ पे हाथ ऊपर करेगा तो उसका लग जाएगा। ये जोड़ है, वो मीटर दिखाएं जी, पैन करें, वो मीटर दिखाएं जी। मीटर की क्या हालत है जी, ये भी देख लें किस तरह से मीटर लटक रहे हैं हवा में, उनको साथ कौन सी तारें कहाँ से आ रही हैं। और ये जो ऊपर तारें नजर आ रही है जी, ये 11 kV वाली मेन तारें हैं जी, मेन तार है बिल्कुल, मेन तार है 11 kV वाली। हाँ जी जी, वही है जी जी सर, ये मैं तो अभी 15-20 मिनट के लिए आया हूँ या आधे घंटे के लिए आया हूँ। और हाँ, आपके लिए कितना मसला होता है कि वही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए ये खौफनाक से मंजर देखने को मिल रहे हैं। आप सारा दिन देखते हैं। ये ऊपर जो तारें आपको नजर आ रही हैं 11 kVA की तारें हैं जी, ये मेन लाइन है, 11 kVA की तार है। आपका घर कौन सा हजरत? वो एंड वाला हमारा घर है जी, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है? आप देख लें, चल के देख लें, ये तारें ऐसे ही सारी लटकी हुई हैं। वो बुरा हाल है जी। बिजली का बिल कितना देते हैं? बिल 28 से 30,000, 28,000, 25,000 से कम तो आता ही नहीं ना। ठीक है, ये 30,000 बिल में आपका 10,000, 12,000 या मैक्सिमम कर लें 15,000 की आप बिजली इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपको पता है क्या? टैक्स है। वो कौन करे तो जितना बिल आता है उतने टैक्स उसके साथ आते हैं। टैक्स क्यों होते हैं आपको पता है? तो मारा गया है। होते क्यों है टैक्स आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता। टैक्स इसलिए होते हैं कि आपको ये कोई भी मसला ना पेश आए जी। कहीं पे भी हल्का सा भी कोई मसला हो, लेस्को के मुलाजमीन जो आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें ले रहे हैं, फ्री यूनिट ले रहे हैं, वो यूं करते हुए आए जादुई जिन की तरह आए और आपके सारे मसले हल करके जाएं। लेकिन वही लेस्को के मुलाजमीन आपके इलाके में कत्ल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये बच्चों के कत्ल चलें, जो तो हो गया सो हो गया, ये मजीद कत्ल के लिए भी देखें जाल बिछाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये SDO जो है ना मुअत्तल होना चाहिए। ये सूदखोर है, रिश्वत लेता है, ये बहुत परेशान है, पूरा इलाका इनसे परेशान है। मेहरबानी करें। हाँ जी बिल्कुल। किस चीज़ की रिश्वत लेते हैं? ये तारे अभी बत्ती गई है तो पैसे दें तो बात बिजली आएगी, नहीं देंगे तो नहीं आएंगे। अब सुबह की बिजली गई हुई है, सुबह की गई हुई है, अभी तक नहीं आई। वजह इन्होंने कहीं से तारे तूरे काट के ये चले जाते हैं, पैसे दें तो लगा देते हैं, नहीं दें तो ऐसे ही गर्मी में बच्चे बैठे रहते हैं। ये देखें जुल्म है जी सर। ये किसी को भी आप कहेंगे तो पैसे के बगैर वो नहीं आते। वो कहते हैं आप लोग पैसे देंगे तो हम आएंगे। SDO को फौरन मुअत्तल किया जाए। खर्चा पानी देंगे तो साथ जाएंगे, आने जाने का पेट्रोल बोतल शोतल पिलाएंगे, उनको पैसे दे के भेजेंगे। फिर ये देखिए आपकी हाइट के, ये देखिए बिल्कुल नंगी तारे हैं। आप आ रहा है जी, आप 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, आपकी क्या सूरत हाल होती होगी, मैं तो खुद हैरान हूँ। आगे वाकई यकीनन इससे भी ज़्यादा खतरनाक मंजर है जी। ये एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक। की तारों का मसला बनया पे? भाई ये भन तारा खराब हुई हैं, बार बार धमाके वजन दे ने, इन्हां नु कोई ना धमाके होए ने तारा के भी वो अगे धमाके होए ने दसके दे। हाँ जी, एक कंप्लेन भी की, 2-3 बारी फोन भी किया, कोई इन्होंने यानी कि आए नहीं, फोन नहीं उठा रहे। वो बार बार फोन कर रहे। वो अभी ये देखो करो फोन नहीं उठाएंगे। वो दिखाएं जी मुझे, वो अपना बिल दिखाएं, इनके SDO को कॉल करते हैं हम। साहब मोबाइल दिखाएं मुझे, बिल दिखाएं जी। अभी मैंने फोन किया वो। अच्छा ये है जी बिजली का बिल, ये लेस्को का बिल है। एक सेकंड, ये बिजली का बिल है जी लेस्को का। और ये ताड़ा बिल है ना, थोड़ा क्यों है? 5 मीटर देना। अच्छा घर। चलो वो तो जिन्ना भी ठीक है, देख लेने हैं। बड़ा अच्छी गल है, ताड़ा बिल घट है जी। ये इसके ऊपर नंबर लिखा होता है जी, ये लिखा हुआ है ना, ये नंबर लिखे हुए हैं जी इसके ऊपर। अच्छा, इस नंबर का मकसद क्या होता है जी? SDO एक्शन का नंबर लिखा जाता है। आपके इलाके में कोई भी मसला मसाइल हो, आप हमें आगाह करें जी। लाइनमैन एक छोटा, बेटा इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। लाइनमैन एक छोटा मुलाजिम होता है जी। वो मुलाजिम जब इलाके में आता है, आके सही रीडिंग नहीं लेता, किसी को बिजली चोरी के लिए एक्सेस दे देता है या कुछ भी इस तरह का करता है, तो इलाके को ये नंबर प्रोवाइड किया जाता है कि आप SDO एक्शन से रब्ता करें जब भी जैसे भी चाहें। अब हम कॉल करते हैं जी और देखते हैं रिस्पॉन्स क्या है लेस्को के दिए गए नंबर की जानिब से। अच्छा जी, 0320 0521 ये देखें जी। अब ये स्पीकर ऑन करके जी आपको, वाह। अच्छा, अब मज़ेदार बात ये है कि ये हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं जी हमजा, ये उनका मोबाइल है, उनके नंबर से मैं कॉल कर रहा हूँ और उनके नंबर से भी कॉल जा रही है तो नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। यानी कि या तो कि इस किस्म का डाइवर्ट लगाया हुआ है जी कि नंबर आए ही नॉट रिस्पॉन्डिंग, हर अननोन नंबर, या फिर ये यकीनन नंबर बंद किया हुआ है जी, जो यहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया बंद किया हुआ है। अच्छा, और मज़ेदार बात ये है कि 2 नंबर दिए गए हैं जी, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। अब दूसरे नंबर पर कॉल करते हैं जी,
0320 05 21 350 जी, नीचे वाला 350 है। अब इस पे कॉल करते हैं जी। द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, यानी कि दूसरा नंबर भी बंद है। 2 नंबर दिए हुए हैं सर। ये बिल जी, सुबह मैं गया था उनके पास, कहते हैं हमारे पास 2 आदमी हैं और 2 आदमी के अलावा हमारे पास और आदमी नहीं है। ठीक है, ठीक है, जरा मिलाओ अपने फोन पे मिलाओ, दिखाएं जी, हमजा दिखाएं जी। एक और नंबर जी हमारे भाई कह रहे हैं जी 0300, हाँ जी नंबर दसो जी, 03 दसो नंबर दसो, 0370 499 2352। एक और नंबर है जी, इस नंबर पे देख लेते हैं। ये किसका है जी? ये एसडीओ का कंप्लेंट सेंटर नंबर, कंप्लेंट सेंटर नंबर है जी, बेल जा रही है। ये बिल पे दिया गया कंप्लेंट सेंटर नंबर है कि अगर आपको कोई मसला मसाइल आए तो आप इस नंबर पे कॉल करें, कंप्लेन करें। और इस नंबर पे कॉल जा रही है, और ये यकीनन मैं पहला नहीं हूँ जी जो कॉल कर रहा हूँ, ये सुबह से यहाँ पे 1000 लोगों ने कॉल की होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सिंहपुरा शवाला चौक से बात कर रहे हैं भाईजान। यहाँ पे एक तो सुबह की बिजली नहीं आ रही है, दूसरा यहाँ पे तारों के आपस में टकराने से ब्लास्ट हो रहे हैं, तीसरा तारें बहुत ज़्यादा नंगी तारें लटक रही हैं। कुछ दिन पहले एक छोटा बच्चा अपनी जान की बाजी भी हार गया जी, यहाँ से फौत हो गया छोटा बच्चा। अभी करता हूँ सर, ये सुबह से ऐसे ही है, अभी तक हुआ नहीं है। आपको किसी ने कंप्लेन की है पहले जी? जी भाई, अभी तक तो मेरे पास कंप्लेन नहीं है, आपकी आई है अभी। अच्छा, कितनी देर तक हो जाएगा सर? भाईजान मैं अभी फोन करता हूँ, ठीक है, अपनी टीम को। ये सिंहपुरा जहाँ पे बच्चे का वाकया हुआ वो वाली जगह है? बिल्कुल जी, वही गली नंबर 13 जी, गली नंबर 13। चले ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है जी, आपका वेट कर रहे हैं, ओके जी। अच्छा, ये अभी हो सकता है इलाके के सारे लोग अगर कह रहे हैं तो इन्होंने सुबह की वाकई कॉल्स की भी होंगी, पता नहीं सर कैसे उन्होंने हमारी कॉल उठा ली है जी। हमारी कॉल उठाई और वो कह रहे हैं जी अभी कर लेते हैं, अभी कर देते हैं। जहाँ पे बच्चे का वाकया वही गली है, हमने कहा जी वही गली है, गली नंबर 13 बता दी है, वो कह रहे हैं अभी कर लेते हैं जी। अब देखते हैं होता है या नहीं होता सर, ये भी देख लेते हैं और एक छोटा सा वक्फा भी ले लेते हैं जी। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है और आगे के क्या हाल है वाल हैं, उस बच्चे के घर वालों के क्या हाल है वाल हैं जी, वो इस छोटे से वक्फे के बाद जानते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। वो छोटा बच्चा जी जो अपनी जान की बाजी हार गया है और जिसके साथ ये हादसा पेश है, उसके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, वो फैमिली हमारे साथ मौजूद है जी, मुतासरा फैमिली, और इनसे बात करते हैं। ये उस बच्चे के वालिदैन। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है भजन, ठीक है, खैरियत से? हाँ शुक्र है मालिक। बड़ा अफसोस हुआ है जी, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह उस बच्चे की, यकीनन वो छोटा बच्चा था, नाबालिग था, अल्लाह ने उसे वापस अपने पास बुला लिया। अल्लाह आपको सब्र दे जी, अल्लाह आपको हौसला दे ये दुख बर्दाश्त करने का। किस दिन वाक़या पेश है? 13 तारीख को शाम को वापस 12-13 को वाक़या हुआ। रात सौदा लेने गया घर से, तो आ रहा था वापसी, खंबे से हाथ लगा उसका, तो उसको करंट पड़ा है। तो आ रहा था, उसे बाप टाले को पता ही नहीं कितनी बार इसको क्लेम की है, वो आए नहीं है, कितनी बार की है। पहले एक भैंस को करंट पड़ा है, फिर बकरे को करंट पड़ा है, 3-4 दिन क्लेम करते रहे हैं, वो आए नहीं है। उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई है उधर। मैंने पहले भी जी आपको कहा था कि ये जो दुख है, ये जो अजियत है जिससे वालिदैन गुजर रहे होंगे, ये ना मरीम नवाज़ साहिबा इस अजियत से गुजर सकती हैं या ये इस चीज़ को समझ सकती हैं, ना मैं समझ सकता हूँ जी, ना इस इलाके के जो MNA हैं और आपके मेरे हम सब के वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक साहब हैं जी, ना वो ये इस दुख इस अजियत को समझ सकते हैं, इसमें ढल सकते हैं, ना ही वज़ीर सेहत जो हैं, इस इलाके के MPA जो हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वो कर सकते हैं जी। अली परवेज़ मलिक नहायत नफीस इंसान है जी, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके यहाँ से MNA बनने पे ये यकीनन इलाके के सब लोग बहुत खुश हुए होंगे, बहुत खुश हुए होंगे जी। उनके वज़ीर बनने पर, वफाकी वज़ीर बनने पर ये तमाम इलाके के लोग बहुत खुश हुए होंगे, जश्न मनाया गया होगा जी यहाँ पे। वही अली परवेज़ मलिक इस इलाके का मसला अगर ना अब हल कर पाएँ, और इतने दिन, ये वाक़या जी 12 तारीख का वाक़या है और आज 20 तारीख है जी, इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अगर ये
मामला हल नहीं किया गया तो अली परवेज़ मलिक साहब के वज़ीर मुमलिकत बनने पे जितना जश्न इस इलाके के लोगों ने मनाया होगा, आज उससे ज़्यादा दुख मना रहे होंगे जी। ख्वाजा इमरान नज़ीर के वज़ीर सेहत बनने पे जितना इस इलाके के लोगों ने जश्न मनाया होगा, आज उससे डबल दुख मना रहे होंगे जी। और ये ख्वाजा साहब और अली परवेज़ मलिक साहब, ये दोनों ऐसे लोग हैं जी कि जो अपने काम को पक्के हैं, जो अपने काम को सच्चे हैं जी, जो कहीं पे भी कोई मसला मसाइल हो तो वक्त से पहले पहुंचते हैं और हर मसला हल भी करते हैं जी। लोगों के दुख दर्द में उनके साथ मौजूद रहते हैं जी। लेकिन इस वाक़ये को पेश आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, आए हैं, आके ताज़ियत वगैरह की है जी, लेकिन मसला अभी तक हल नहीं हो पाया जी। खैर वापडा वाले जिनको हमने कॉल की थी वो तो आ गए हैं, वो अब आके देखते हैं जी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, आप वालिदैन जी उनकी, मेरी बहन उस बच्चे की? हाँ जी। 12 तारीख को वाक़या है? हाँ जी। उम्र क्या थी? 10 साल। 10 साल का था। बड़ा मुझे दुख है जी कि मैं यकीनन जो दुख आप महसूस कर रही होंगी वो हम लोग नहीं महसूस कर सकते जिस वजह से आप गुजर रहे हैं, लेकिन बड़ा हमें दुख है। क्या मुतालबा है हुकूमत से, अब क्या मुतालबा है लेस्को से? यही कि हमारा वही सहारा था, अब हमें सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए। गवर्नमेंट जो है। अच्छा, आप हजरत थोड़ा सा इधर आए जी, आप क्या बच्चे के लगते हैं जी? नाना अबू। आप नाना अबू थे? जी जी। अच्छा, तो क्या आप क्या बता रहे थे? ये जुल्म ज़ीम हुआ है सर, जो भी सामने हुआ है। हाँ जी। और उसका अभी तक कोई नोटिस नहीं किसी तरफ से हुआ। उसमें तुरंत आप ये कि आप जो हल्का गवर्नमेंट है बड़ी, हाँ जी, वो तवज्जो लें, इस पर नोटिस लें स्ट्रिक्टली और उसको अपना मुअत्तल करें, ये गुजारिश आता है। ये इनका पास दे आर वेरी पुअर, बिलोंग फ्रॉम फैमिली नहीं। आप घर जाके देखें, आप देखाएँ हैं, रेंट पे घर है, हाँ जी, उनका सोर्स ऑफ इनकम था, जिन्होंने बेदर्दी से लेस्को की नज़र हो गया। अच्छा, ये वाकई बिल्कुल सही बात है जी कि वो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम था। सोर्स ऑफ इनकम होने के अलावा जी उनके जिगर का टुकड़ा था, उनका लख्ते जिगर था, जो वापडा या लेस्को की जानिब से कत्ल कर दिया गया जी। मैं दोबारा से बार बार कह रहा हूँ, ये कत्ल है, ये बिल्कुल जो है हादसा नहीं है, ये कत्ल है। क्योंकि अगर उनका नॉलेज में था कि इस खंबे में इस तरह का करंट है और इसके साथ हादसा पेश आ सकते हैं तो उसको नहीं ठीक किया गया, मतलब कत्ल। और अगर आज भी खुदा न खासा आज के बाद कुछ भी हादसा पेश आता है उस खंबे की वजह से, तो वो लेस्को की जानिब से किया जाने वाला कत्ल होगा जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रही है मस्जिद है जी, और अभी अजान हो गई है मगरिब की जी, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे नमाजी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और मस्जिद वाली गली की हालत देखें जी। ये थोड़ा सा समी साहब हमारे कैमरामैन साहब, समी साहब ये दिखाएं जी थोड़ा सा, ये ऊपर जो तारें आपको दिखाई दे रही हैं, ये मस्जिद वाली गली की हालत है जी। ये मेरे साथ जो आपको खंबा दिखाई दे रहा है, ये तारों के साथ लिपटा हुआ जी। यहाँ पे ये अली परवेज़ मलिक साहब की एक फ़ोटो भी लगी हुई है जी, और हमारे वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक साहब यहाँ पे अपनी फ़ोटो के साथ जो है मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इस खंबे में भी कब कितना करंट आ जाए ये अली परवेज़ मलिक साहब को यकीनन अभी तक नहीं पता होगा जी। ऊपर देखें जी, मस्जिद वाली गली, जितने लोग भी नमाजी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे होंगे वो यहाँ से कहाँ से गुजर के आएंगे ये भी देखें जी। ये हर तरफ जी, जिधर नज़र घुमाएं आपको लेस्को की जानिब से दिया गया तोहफा नज़र आएगा। मेरे दाएं जानिब भी, मेरे बाएं जानिब भी, मेरे ऊपर भी। अगर यहाँ पे कोई तरीकाकार होता कि ज़मीन पे भी तारें बिछाई जा सकती होती तो शायद यहाँ पे भी लेस्को के मुलाजमीन हमारे या हमारे ये जो शहरी हैं जी, यहाँ पे भी तारें बिछा लेते। माँ जी क्या हाल है, ठीक है आप? खैरियत से? शुक्र माल ठीक है आपकी? हमारे पुत्ते अल्लाह माँ जी की ये नहीं तारा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤਾਰਾ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇਗਾ। अच्छा कोशिश करने पे हैं। You can see this side, too much wire, same like that. You can check there. इस तरफ Yes. ये भी देखते हैं जी, देखते हैं बच्चों इधर। हाँ माँ जी, अल्लाह करेगा जी, कोशिश से करने पे इन्होंने शर्म दुआ दी। अल्लाह, हाँ अल्लाह करे, अल्लाह करे। जज़ाकल्लाह। अच्छा ये एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, जिनका जानवर, रस्सा दे दें जी, पहले रस्सा दे दें। ये एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, जिनका जानवर जो है करंट की वजह से, करंट लगने की वजह से जिनका जानवर कुर्बानी से पहले ही मर गया था जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, ठीक है आप? खैरियत से? जी। कौन सा जानवर था? सर बच्चा था, हमने काफ़ी देर पहले लिया हुआ था, हमने पाला घर से को, तो बाद में चक्कर लगवाने के लिए छोटा भाई लेकर गया है, तो वो जो मेन पे जो खंबा है इस रोड के साथ ही, वो खंबे के साथ लगा है, तो उसको उसकी डेथ हो गई है उधर। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनें भी की हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा।
कुर्बानी का जानवर जी लेस्को ने कत्ल कर दिया। जी हाँ। आपने कंप्लेन पहले भी की थी कभी उससे? की थी। अच्छा, और जी क्या हाँ। आगे से क्या आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अच्छा, एक और चीज़ जी आपको बताते चलें, अभी मैंने पिछली ब्रेक में आपको कहा था कि जो उससे पिछली ब्रेक में हमने कॉल की है लेस्को को कि यहाँ पे मसला है जी, वो मसला हल किया जाए, तो वो मुलाजमीन आ गए हैं जी मसला हल करने के लिए। लेस्को का अमला आ गया है, बिल्कुल आया था, लेस्को का अमला आया है, आगे उन्होंने तारें शारें देखी हैं, वापस बाइक पे बैठे हैं, किक मारी है और यूँ निकल गए जी, फरार हो गए हैं दोबारा। ऐसे ही होता है और चले गए, ऐसे ही होता है। अच्छा, वजह मुझे नहीं पता क्यों गए हैं, वजह मुझे नहीं पता क्यों गए हैं। और एक और चीज़ आपको दिखाते हैं जी, ये दिखाएं जी, ये घर है जी, और ये इस घर के साथ ये तार है जी, ये बिजली की तार है, ये ऊपर नीचे से। ये तुम्हारा घर है? ये इसका घर है। अच्छा, ये इनका घर है जी। अच्छा, मुंह में पान है मेरे ख्याल से उनके। ये इसी का घर है। क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, दुआएं आप। मुझे ये बताएं, जो अभी इधर लेस्को के मुलाजमीन आए थे वो क्यों चले गए? वो कह रहे हैं जी हमने विजिट कर लिया, देख लिया, तो अब हम जाएंगे, उन्हें जाके कहते हैं कि हमें इतनी तार चाहिए तो हम आगे लगा दें। ये ऐसे ही करते हैं, विजिट करने आते हैं जी। अभी उन्होंने ये कहा कि हमने विजिट कर लिया है, अब जाके तार लेके फिर आएंगे। वो रात को SDO साहब जो है ना, वो रात को 3 बजे आते हैं और आके चेक करते हैं किसने जो सा ना डायरेक्ट लगाई है, मैं उससे जो सा ना पकड़ूं और उससे दिहाड़ी लगाऊं। अच्छा, उन्हें ये नहीं पता कि मेरे इलाके में मामला क्या चल रहे हैं, किस खंबे में करंट है या किसी को क्या परेशानी है। सर, एक SDO को अपने इलाके का सारा पता होता है, बिजली का मामला, एक SHO को अपने इलाके का सारा पता होता है, जुर्म का मामला, हर एक को। आप इस इलाके के जी, मेरा आपको अपने इलाके में नहीं पता कौन बंदा क्या काम कर रहा है? सब पता, सब पता। तो कैसे सवाल पैदा होता है कि इनको ना पता हो, जिनके पास तमाम इख्तियारात हैं? वो सब सर, हम पैसे ना देते, वो उसने उसी को पकड़ना रात को 3 बजे जिसने कुंडी लगाई है। अच्छा, अभी आज हमने जो कॉल की थी, वो कॉल करके हमने ये क्या जी, ओ हो, ये जी जूम करें थोड़ा सा इस तार की तरफ। बच्चों इधर आ जाओ, तुसी बत्ती लवानी, इधर आ जाओ, ये देखें जी, इसको जूम करें और ये खुली। यार इसको, मेरे भाई इसको तो टेप लगाए ना यार अपनी। चलें, ये तो इन्होंने जो करना ना करना वो बात की बात है, अपनी मदद आपके तहत तो किसी की जान अगर बचा सकते हैं तो बचाएं। ये खुली तार जी, बिल्कुल ओपन वायर है, खुली तार है, और इससे भी यकीनन कभी भी किसी भी वक्त इस खिड़की में करंट आ सकता है, इस खिड़की से किसी को भी करंट लग सकता है। ये मेरे इर्द गिर्द आप बच्चे देख रहे हैं जी, कितने हैं, थोड़े से ये पैन करके बच्चे दिखाएं जी, ये सारे बच्चे दिखाएं ज़रा, ये भी दिखाएं, आपके साथ वाले भी दिखाएं, इधर भी दिखाएं जी। ये जितने बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं जी यहाँ पे, ये सारे बच्चे, तमाम बच्चे, इनको 1000 दफ़ा भी मना करेंगे ना कि आपने यहाँ पे नहीं आना, ये फिर भी आएंगे। क्यों? वजह ये है जी कि छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं। इन मासूम बच्चों को ये नहीं पता कि कब किस दीवार में करंट आ जाए, कब किस खंबे में करंट आ जाए, कब किस खिड़की में करंट आ जाए। लेकिन अगर किसी को पता है तो वो लेस्को के मुलाजमीन है जी, उनको बेटा इधर आ, क्या मसला है? जनाब मैं मियां मसूद एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। जनाब बहुत जुल्म हुआ है इन गरीब बच्चों के साथ। आप इमेजिन करें, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, हम सारे इधर खड़े, एक 50 रुपये का आटा लेने के लिए बच्चा गया घर से, गरीब मस्कीन, और वो बच्चा जिसको ये अपनी आधी रोटी खुद खा के उसको एक रोटी देते रहे हैं बच्चे को, उस बच्चे का वहशाना कत्ल किया गया। ये इनके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये खाली SDO नहीं, चेयरमैन वापडा भी इसमें है शामिल, चेयरमैन वापडा से लेकर SDO, नायब SDO, लैंडमैन, इस सबको कैफे गर्दार तक पहुंचना चाहिए। इनकी कोई दाद से की जाए। ये गरीब आदमी है, इसका घर देखा आपने? कोई बंदा इसकी एक कमरा है सर, कोई बंदा अप्रोच नहीं कर रहे इन लोगों की। गरीब बेचारे बैठे हैं बगैर लाइट के। जनाब कोई बातें इनके मतलब बना रहा है, कोई बातें बना रहा है। प्लीज़ खुदारा, आपके भी बच्चे, आप सब बच्चे वालों को प्लीज़ अपने आप को देखें, आपने आगे भी मुंह दिखाना है। और मैं मरीम नवाज साहबा से ये बात करना चाहता हूँ, मरीम नवाज साहबा से, आपके आबाओ अजदाद ने इधर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैडम प्लीज़ इधर भी आप आएँ, ये भी गरीब बंदा है, ये भी आपके हल्के का है। एक मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जी, समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको समझ आ जाए और जो भी सुन रहे हैं उसको भी समझ आ जाए। मरियम नवाज़ को, अली परवेज़ को, ख्वाजा इमरान नज़ीर को, या जिसको भी, लेस्को के मुलाजमीन को भी अगर समझ आ जाए तो एक ऊँट के साथ वाक़या पेश आया, उसकी टांग एक वडेरे ने काट दी जी। उसकी टांग काटने के बाद उस ऊँट की, मेरी भी बहुत हमदर्दियाँ थी उस ऊँटनी के साथ, और पूरे हमारे मुल्क की हमदर्दियाँ थी, हमारे हमसाए मुल्क की हमदर्दियाँ थी। वहाँ से टांग भिजवा दी गई। दुबई के एक शेख ने जी कहा कि मैं इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ, यहाँ की एक NGO उस ऊँट को उठा के ले गई। इतनी हमदर्दियाँ थी एक बेजुबान जानवर के साथ, और यहाँ पे इंसान के साथ अशरफुल मखलूक़ात जो है जी, हमारा इंसान, उस अशरफुल मखलूक़ात में से जो एक छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, अल्लाह की जानिब से इस फैमिली को दिया गया तोहफा था जी, छोटा सा बच्चा, उसका कत्ल कर दिया गया, लेस्को की जानिब से कत्ल किया गया है। लेकिन अभी किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। उस ऊँट की सिर्फ टांग कटी थी जी, उस बेजुबान ऊँटने की सिर्फ टांग कटी थी, यहाँ पे इस बच्चे का गला काट दिया गया है।
लेकिन किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगी जी। ना लेस्को ने कोई एक्शन लिया है जी अपने महकमाना तौर पे, ना यहाँ पे जो है हुकूमत ने लेस्को के खिलाफ कोई एक्शन लिया है। और ये भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, यहाँ पे सिर्फ एसडीओ एक्शन कसूरवार नहीं है, चेयरमैन लेस्को से लेके सीईओ लेस्को से लेके नीचे तमाम अमला जितना है जी, उन सबको, स्पेशली इस डिवीजन का, उन सबको लाइन में खड़ा करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि जब आपको बारहा कंप्लेंट्स की गई थी क्यों नहीं मसला हल हुआ, और छोटे से बच्चे की जान गई तो गई कैसे, और अभी भी मसला हल नहीं हुआ। कोई पता नहीं, जाते हुए अल्लाह ना करे खुदा ना खासा किसके साथ कौन सा कब दोबारा हादसा पेश आ जाए जी। लेकिन लेस्को अभी भी अपनी उसी अब मैं क्या इस चीज़ को कहूँ कि जी हड हरामी पे या जो भी कहें जी, जब जो भी इसको कहें, मैं इतने सख्त अल्फाज उनके लिए नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, अभी भी उसी पे मौजूद है जी। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। इस उम्मीद के साथ जाते हैं जी कि ये जो अभी देखने आए हैं, आके के देखने आए हैं, सर्वे करके चले गए हैं, मसला हल हो जाएगा, ये मसला भी हल हो जाएगा और जो इस खंबे वाला मसला है वो भी हल हो जाएगा। मुझे इजाज़त दे जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।